अभी जो सर सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो होता है ऑब्जेक्शन का, कि सर सोच कर बताऊंगा। प्लान हमने बिल्कुल जोश में दे दिया, फुल प्लानिंग के साथ में दे दिया। अब प्रोस्पेक्ट का एक रिप्लाई आता है कि सर मैं सोच कर बताऊंगा। तो बड़ा दुख होता है कि इतने जोश के साथ में हमने प्लानिंग किया, सब कुछ इसको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी बंदा बोल रहे हैं कि सोच कर बताऊंगा। अब सर इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले 2 ऑब्जेक्शंस में भी बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्शन के साथ मैंने पहले एग्री होना है। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हो सर बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई भी सर डिसीजन सोच समझ कर ही लेना चाहिए, और लिया भी जाता है, क्योंकि सर सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन ही हमें आगे जाके सफलता का कारण बनता है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा सही नहीं होता है। इसलिए सर, जब भी कोई भी इंसान सोचता है, जब भी कोई भी इंसान सोचने के लिए समय लेता है, तो 2 कारण होते हैं। उसके पीछे 2 कारण होते हैं, और आगे जाके भी उसके 2 ही परिणाम आते हैं, 2 ही रिजल्ट आते हैं, 2 ही आउटपुट आते हैं। एक तो वो सोचता ही रहता है, और वो इतना टाइम ले लेता है, इतना टाइम ले लेता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं इसको करूं, इसको ना करूं, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। इसीलिए उसको कहा जाता है थिंकर। वो इतना सोचता है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है, वो फैसला ही नहीं कर पाता है। और एक वो बंदा होता है जो सोचता है, थोड़ा सा समय लेता है, और वो अपना फैसला ले लेता है, और वो अपना गलत सही को बिल्कुल बारीकी से समझ लेता है, और उसको कहा जाता है डिसीजन टेकर। अब सर देखिए, दोनों में फर्क क्या है? थिंकर और डिसीजन टेकर में आखिर फर्क क्या है? जो थिंकर होता है ना, वो इतना सोचने में व्यस्त हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी सोचने में निकल जाती है, और वो फिर अपने सोच के ऊपर इतना काबू नहीं कर पाता है, और फिर वो किसी और के सपने पूरे करने के लिए उसके अंडर में 8 से 10 घंटे 20 घंटे काम करता है। लेकिन जो बंदा डिसीजन ले चुका होता है, उसको अपने सपने पूरे करने के लिए वो अपनी पूरी दिमाग लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मंदिर जाने के लिए मुश्किल से हर किसी के घर से बहुत नजदीक में मंदिर होता है, 10 मिनट का रास्ता और मैक्सिमम आधे घंटे का रास्ता होता है। लेकिन मंदिर जाने का डिसीजन लेना, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। कोई सोचता है आज नहीं कल जाऊंगा, कल मंगलवार है। तो कोई सोचता है कि नहीं आज नहीं कल जाऊंगा, कल शनिचरवार है। कोई ये सोचता है कि कल शनिवार को तो इतनी भीड़ होगी, शनिवार को नहीं रविवार को जाऊंगा। तो दोस्तों, जो भी टाइम होता है सोचने में तो लगता है, लेकिन उस डिसीजन को लेने के लिए आपको क्विक एंड एक्शन करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले हम लोग 2 चीजों का सोच विचार करते हैं कि किसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, और कितना हमें उस फैसले को लेने में लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अपने बच्चों को एडमिशन भी कराते हैं, सही बात है, अगर आप लोग उसको एडमिशन भी कराते हो, तो बहुत ही सोच विचार करके कराते हो कि ये स्कूल मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट है या नहीं है। आने वाले फ्यूचर में इसका एजुकेशन लेवल कितना होने वाला है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, इसकी टीचर का एजुकेशन लेवल कितना है। ये सारी चीजें डिस्कशन होती है, इन सारी चीजों के ऊपर आप लोग बहुत ही सोच विचार करते हो, तब जाके अपने बच्चे का कहीं पे एडमिशन कराते हो। सेम सेम केस है ट्यूशन के साथ में। ट्यूशन में भी बड़ा जांच पड़ताल होता है कि कौन सा भाई अच्छा टीचर है जो अच्छा ट्यूशन पढ़ाता है, जिसका सक्सेस रेशियो, जिसके बच्चे के पास, जिसके स्टूडेंट पास ज्यादातर होते हैं, उसी के पास हम लोग अपना बच्चों का भी एडमिशन कराते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, सभी चाहते हैं। अब बात करूं अगर लॉस की, तो वो कभी भी हम लोग डिसीजन नहीं लेते जहां पर हम लोगों को घाटा हो रहा हो। नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान अपना वहीं पर पांव रखना चाहेगा जहां पर उसको हमेशा फायदा होता है। फायदा कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब मैं बात करूं सर इस बिजनेस की, यहां पर खोने के लिए तो सर आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर जितना भी पैसों के साथ में आप ज्वाइनिंग करते हो, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपए आप हमें देते हो, उस पैसों के तो सर हम आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। जितना पैसा आप हमें देते हो, उतने के हम आपको प्रोडक्ट दे देते हैं।
और वो प्रोडक्ट आप अपने फैमिली में यूज कर सकते हो, करते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपका उससे इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, उससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, उससे आपकी फैमिली में कोई अगर किसी भी हेल्थ सेक्टर से कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसकी वो परेशानी ठीक हो जाती है। तो सर वो तो आपके फायदे का ही है प्रोडक्ट। तो जब सर यहाँ पर आपको लॉस 0% है, तो सर यहां पर आपको तो ज्वाइनिंग करने के लिए कोई सोच विचार करनी नहीं। यहाँ पर तो आपको सर जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप जल्दी से अपने आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छे लेवल पे जा सकें। अब मैं बात करूं सर इसी बिजनेस से प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के बारे में, तो सर जब यहाँ पर आपको कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट के नाम पे सर आने वाले 3 से 4 5 सालों में, 6 सालों में जब आप अपनी ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो, जो आप ये जॉब कर रहे हो उसको अपनी मर्जी से क्विट कर सकते हो, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपने फैमिली को खुश रख सकते हो, आप अपने फैमिली के सारे नीड को कंप्लीट कर सकते हो। तो सर बस इस छोटे से डिसीजन से जब सर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो सर क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलिए सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सर समझदार इंसान ऐसी परिस्थिति में जहां पे उसको लॉस कुछ भी ना हो रहा और प्रॉफिट आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हो रहा हो, तो सर वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? ये दोस्तों आपने उसको लाइन पूछ देना है कि सर समझदार इंसान, सर आप ही बताओ, अगर कोई भी समझदार इंसान हो वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, उसको लॉस कुछ नहीं हो रहा और प्रॉफिट इतना बड़ा हो रहा हो तो सर वो बोलेगा बिल्कुल सर करना चाहिए। अब यहाँ पर आपने जब ये क्वेश्चन पूछ दिया, वो खुद ही फंस गया, क्योंकि उस हमने क्या बोला था, कोई भी समझदार इंसान, और वो तो समझदार है ही। अब सर आप उससे पूछिए कि सर अब आप बताइए कि आपका डिसीजन क्या है, क्या सर अभी भी आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए? क्या अभी भी आपको लगता है कि आपको सोच विचार करने के लिए 1 दिन 2 दिन चाहिए? क्योंकि सर देखिए जितना जल्दी आप हमारे साथ डिसीजन में लोगे, उतनी ज्यादा जल्दी सर आपकी सीनियरिटी लग जाएगी। क्योंकि सर इस स्लीपियस वेलनेस कंपनी में मैं अकेले काम नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ में सर पूरी की पूरी टीम काम करती है, मेरे अपलाइन काम करते हैं, यहाँ पर हमारे जैसे लाखों डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं सर। हर घंटे यहाँ पर बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आती हैं। इसीलिए सर अगर आज आप मेरे साथ अभी और इसी वक्त हमारी ज्वाइनिंग करते हो, आपकी ज्वाइनिंग करवाते हो, तो सर आपकी यहाँ पे सीनियरिटी लग जाएगी। और सर पता नहीं आपके नीचे ऐसा कौन सा बंदा आ जाए जो कि बिल्कुल जमदार तरीके से काम कर जाए, मेरे जैसे काम कर जाए, तो सर आपकी तो एक लाइन चल पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है। ठीक है, उसको इमोशनली थोड़ा समझाना है, थोड़ा लॉजिकली समझाना है। ठीक है, और ये जो फैक्टर है ना कि सर किसी भी डिसीजन के लेने से पहले बस 2 ही चीजें देखी जाती है, या तो मेरा उसमें घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको जितनी बारीकी से समझा सकते हो उसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है, यही पॉइंट उस इंसान को समझ में आएगी। जब उसको समझ में आएगा कि यार मेरा घाटा तो कुछ नहीं हो रहा, लॉस तो कुछ नहीं हो रहा, जितने पैसे मैं दे रहा हूँ उतने का तो मेरे को प्रोडक्ट मिल ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट आने वाले 4 से 5 साल में जब मेरा रैंक बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा, जब मेरी पे आउट बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे, तो दोस्तों मेरी यहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है। ये बात बस उसको समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए जो प्रॉफिट और लॉस का है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल बारीकी से समझाइए, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। 100% वो बंदा उसी टाइम पे राजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 4, जो कि होता है रिजल्ट के ऊपर। अब इस रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे तरीके के रिजल्ट में ऑब्जेक्शंस आते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूं, सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सर गारंटी क्या है कि आपके प्रोडक्ट से हमें 110% मेरा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। और एक और आता है रिजल्ट में ऑब्जेक्शन कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो। ठीक है,
तो ये 2-3 प्रकार के हम लोगों को पास में ऑब्जेक्शन आते हैं रिजल्ट से रिलेटेड। अब इसका आप लोगों ने सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए जो आती है सर बात गारंटी की, तो माय डियर फ्रेंड्स, गारंटी जो चीज इंसान ने बनाई उसकी होती है, जिसे भगवान ने बनाया उसकी नहीं होती है। यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्स का गारंटी होता है, गॉड मेड का नहीं होता है। हमारे प्रोडक्ट की गारंटी है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए सारे के सारे इसमें अवेलेबल है, आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी लैब में इसको टेस्ट करा सकते हो। और सर अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने से पहले सर आपसे एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जहां पे सर आप 15-20 लाख रुपए दे रहे हो। और यहाँ पर तो सर आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए मात्र सर 6 से 7 हजार रुपए दे रहे हो, और सर इसमें भी आपको गारंटी लेगी। गारंटी नहीं सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दे सकता हूं, क्योंकि सर यही प्रोडक्ट को यूज करके बाकी लोगों को भी रिजल्ट आया है, यही प्रोडक्ट को यूज करके बाकी लोगों की भी जिंदगी बदली हुई है। तो इसलिए सर हमें उम्मीद है और भरोसा है कि आपकी भी प्रॉब्लम 110% सॉल्व आउट हो जाती है। ठीक है, गारंटी का तो ये फैक्टर हो गया। अब मैं बात करूं कि रिजल्ट की, हाँ रिजल्ट नहीं आया तो सर क्या, जहां पर आपके घुटने के ऑपरेशन के लिए आप हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, वहां पर और 8-9 हजार से ही। जहां पर सर आप अपने घुटने के ऑपरेशन के लिए इतने दिनों से डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो, 2 से 3 महीने सर आप एक बार यूज करके प्रोडक्ट को देखिए तो सही। चलो सर मैं मान लेता हूं 99% में आपके साथ में सहमत हूं, चलो रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगर 1% रिजल्ट आ गया तो आपके जहां पे 4 से 5 लाख रुपए लगने थे, वहां पर आपके सर मात्र 8 से 9 हजार रुपए में काम हो जाएगा। अरे सर पैसे की तो बात छोड़ो, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन सर अगर एक बार इंसान के बॉडी के साथ में खिलवाड़ हो गया ना, तो जिंदगी भर के लिए कोई ना कोई डिफॉल्ट रहता ही। अगर एक बार गाड़ी का इंजन खुल गया तो कोई ना कोई डिफॉल्ट होगा ही होगा। इस तरीके से आप लोगों ने